Hello guys, welcome to Humble Master. I am Ans Patel. In today's video, we will see various topographies made by glacier. Glacier is a river of ice moving down a valley. प्योर ग्लेशियर इरोजन नहीं करता. जब ग्लेशियर में रॉक्स, क्ले, मड एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है तो वो इरोजन करने लगता है. टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स. देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स. फर्स्ट, माउंटेन ग्लेशियर और वैली ग्लेशियर. ये ग्लेशियर्स माउंटेन रीजन और वैली के हेड पे पाए जाते हैं. सेकंड, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. ये ग्लेशियर्स कॉन्टिनेंट्स पर पाए जाते हैं जो अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड पर ही बचे हैं. मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स. ग्रेटर द थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस स्टीपर इट्स स्लोप. स्लोप जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ही फास्ट ग्लेशियर का मूवमेंट होगा. एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर रेंजेस बिटवीन 3 to 300 मीटर पर ईयर, बट इन सम केसेस इट इंक्रीजेस टू 7 to 12 मीटर पर ईयर. ग्लेशियर्स का बीच वाला जो पार्ट होता है उसकी वेलोसिटी कॉर्नर वाले पार्ट से ज़्यादा होती है. जनरली ग्लेशियोलॉजिस्ट जो ग्लेशियर की स्टडी करते हैं वो ग्लेशियर पर जाते हैं और एक लेंथ में बहुत सारे फ्लैग्स लगा देते हैं. और अराउंड आफ्टर 1 ईयर फ्लैग्स का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है. दैट क्लियरली मीन्स मिडिल पार्ट की वेलोसिटी कॉर्नर पार्ट से ज़्यादा होती है. सो फर्स्ट वी विल सी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मेड बाय इरोजन. इसमें फर्स्ट आता है यू शेप वैली. हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म में पढ़ा था रिवर्स बी शेप वैली का फॉर्मेशन करती हैं क्योंकि वो लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इरोजन करती हैं. बट ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पूरे बेस के साथ इरोजन करते हैं, इसलिए उनकी जो वैली होती है यू शेप्ड होती है. बहुत जगह आइस नहीं होती है पर वहाँ यू शेप्ड वैली देखने को मिलती है. दैट्स क्लियरली मीन्स इन पास्ट वहाँ ग्लेशियर्स रहे होंगे. सेकंड, हैंगिंग वैली. जब किसी बड़े ग्लेशियर से कोई छोटा ग्लेशियर आकर जुड़ जाता है तो उसे हैंगिंग वैली बोलते हैं. नेक्स्ट, सर्क. जब माउंटेन्स में आर्म चेयर शेप्ड जो आर्म रेस्ट चेयर होती है उस टाइप के गड्ढे बन जाते हैं, उस टाइप के डिप्रेशन बन जाते हैं तो इसे सर्क बोलते हैं. सर्क हैज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स. जैसे आल्प्स में सर्क, कंट्रीज फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड एंड लेचेस्टीन. इन कंट्रीज में आल्प्स माउंटेन फैला है इसीलिए इन्हें आल्प्स कंट्रीज बोलते हैं. इन स्कॉटलैंड, एंड इन जर्मनी, वेल्स एंड इन स्वीडन, निस्ट इन स्कैंडिनेविया, बोथ कजेडेल. स्कैंडिनेविया मीन्स नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क. जिन कंट्रीज में स्कैंडिनेवियाई पर्वत फैला है उन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं. जनरली जब बर्फ ऊपर से खिसकना शुरू कर देती है तब नीचे के भागों को ज़्यादा इरोड करती है, इससे सर्क बनता है. एरिटी. जब किसी माउंटेन के दोनों ओर सर्क का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे एरिटी बोलते हैं. नेक्स्ट, माउंटेन हॉर्न. व्हेन ए माउंटेन इज सराउंडेड बाय सर्क फ्रॉम इट्स ऑल साइड, दैट्स कॉल्ड माउंटेन हॉर्न्स. एग्जाम्पल, मैटरहॉर्न माउंटेन इन स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, टार्न. ए रॉक बेसिन इज फॉर्म्ड एट द फ्लोर ऑफ सर्क बेसिन. जब बर्फ पिघलती है तो वाटर रॉक बेसिन में इकट्ठा हो जाता है, इससे स्मॉल ग्लेशियर लेक बनती है. इसे टॉर्न और सर्क लेक भी बोलते हैं. नेक्स्ट, कॉल.
जब दो सर्क एक ही वैली का इरोजन कर रहे होते हैं तो दोनों की आइस मिल जाती है और वैली का इरोजन ज़्यादा इंटेंसिटी से करती है, जिससे वैली में एक सैडल शेप का गैप फॉर्मेशन हो जाता है। सैडल शेप मीन्स जो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए चमड़े का होता है उस शेप के गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस सैडल गैप कॉल्ड कॉल। जो पासेस होते हैं जैसे कश्मीर में बुर्जिला पास एंड जोजिला पास, जोग्राफिकली इन पासेस को कॉल बोलते हैं। If we want to cross any mountain then we have to climb it around 5 to 6 किलोमीटर। वर्ड कॉल के थ्रू माउंटेन्स को हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, नुनाटक, हाई पीक्स ऑफ माउंटेन सराउंडेड बाई आइस फ्रॉम ऑल साइड कॉल्ड नुनाटक। इसका स्लोप बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से बर्फ इस पर रुक नहीं पाती हैं। चारों तरफ आइस दिखाई देती है, जगह जगह छोटी छोटी चोटियाँ दिखाई देती हैं। इट सीम्स लाइक एज ओशियन में छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, सो इट्स आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल आइलैंड। नेक्स्ट, क्रेग एंड टेल। क्रेग एंड टेल होता क्या है, जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर बह रहा है उस डायरेक्शन में मोस्टली कोई रेजिस्टेंस रॉक पड़ जाती है, तो आइस इन हार्ड रॉक का इरोजन थोड़ा ही कर पाती है, अराउंड 8 to 10%। तो ग्लेशियर रॉक के ऊपर से होता हुआ बहता है। जब आइस हार्ड रॉक से नीचे गिरती है तो जो एरियाज हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो जो ग्लेशियर के साथ मटेरियल ट्रेवल कर रहा है लाइक छोटे छोटे पेड़ पौधे, स्मॉल साइजेस रॉक्स एक्सेट्रा, ये मटेरियल इन एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक शेप बनती है, इसमें जो अगला पार्ट है वो बहुत हार्ड होता है और जो पिछला पार्ट है टेल वाला वहाँ पर इरोडेड मटेरियल होते हैं। ये एक लंबी पूंछ टाइप दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्रैग एंड टेल बोलते हैं। आफ्टर दैट, रोच मुटेंस। जब ग्लेशियर चट्टानों के ऊपर से बहता है तो उन्हें घिसकर उनकी सरफेस को स्मूथ कर देता है, और जिस साइड से ग्लेशियर नीचे उतरता है वो साइड कम स्मूथ रहती है। ये दूर से भेड़ की बाल की तरह लगता है। रॉक सीम्स लाइक ए शीप इन लाइंग स्टेज फ्रॉम डिस्टेंस। दैट्स आफ्टर ग्लेशियल स्टेयरवे। जब ग्लेशियर एक सीढ़ी नुमा पैटर्न में फ्लो होता है तो उसे ग्लेशियल स्टेयरवे बोलते हैं। ये जो क्लिफ है, आइस नीचे गिरेगी सो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, इसके फुट पर डिप्रेशन बन जाता है और जब आइस मेल्ट होती है तो ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं। देन दे आर नोन एज पैटरनोस्टर लेक। नेक्स्ट, फियोर्ड और फिजोर्ड, एरिया जहाँ ग्लेशियर्स ओशियन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ ये यू शेप्ड वैली बनाते हुए ओशियन से मिलते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड ग्लेशियर्स। रिवर सिर्फ बेस लेवल तक इरोजन करती हैं, मतलब सी लेवल तक ही इरोजन कर सकती हैं, बट ग्लेशियर्स बेस लेवल के नीचे भी इरोजन करते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स में बहुत ज़्यादा आइस होती है जिसमें बहुत वेट होता है, तो वेट की वजह से ग्लेशियर्स बेस लेवल से नीचे भी इरोजन कर देते हैं। ग्लेशियर्स यू शेप्ड वैली बनाते हुए ओशियन से मिल जाते हैं, जिससे ओशियन सरफेस में कुछ स्टैटिक चेंज आते हैं। ये चेंजमेंट टेक्टोनिक प्लेट से भी हो सकते हैं, सेडिमेंट की क्वांटिटी चेंज होने से भी हो सकते हैं, या वाटर लेवल चेंज होने से भी हो सकते हैं। वो सारे चेंजेस जिसमें सी लेवल में चेंज आता है उसे स्टैटिक चेंज बोलते हैं। जब ये चेंजेस होते हैं तो यू शेप्ड वैली ओशियंस में डूब जाती है। इट लुक लाइक दिस। इट इज नॉट रिवर, इट इज ओशियन वाटर। फिजोर्ड जो होते हैं वो फ्योर्ड से थोड़े बड़े होते हैं। नॉर्वे में फिजोर्ड और स्वीडन में फ्योर्ड्स पाए जाते हैं। आफ्टर स्टडिंग इरोजनल लैंडफॉर्म, नेक्स्ट वी विल स्टडी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाई ग्लेशियर। इन इट फर्स्ट कम्स मोरेन। जब ग्लेशियर्स बहते हैं तो जमीन से छोटे बड़े पत्थर, क्ले, मिट्टी उन सब का इरोजन करके अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, और जहाँ आइस मेल्ट होने लगती है वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट मटेरियल आपस में एकदम मिक्स होते हैं, तो इसी मिक्स्ड इरोजनल मटेरियल को मोरेन्स बोलते हैं। मोरेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट, टर्मिनल और एंड मोरेन। सेकंड, लेटरल मोरेन। थर्ड, मीडियल मोरेन। एंड लास्ट, ग्राउंड मोरेन।
ग्लेशियर के बीच में पाया जाता है तो उसे मीडियल मोरेन्स बोलते हैं, और दोनों साइड में पाया जाता है तो उसे लेटरल मोरेन्स बोलते हैं। जहाँ ग्लेशियर खत्म हो जाते हैं और पिघलने लगते हैं तो सारे मोरेन्स वहीं पर डिपॉजिट कर देते हैं, इसे टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्रमलिन्स। जब ग्लेशियर का डिपोजिशन उल्टी नाव की शेप में हो जाता है तो उसे ड्रमलिन्स बोलते हैं। साइज टेपर्ड होती है जिस डायरेक्शन में आइस फ्लो कर रही होती है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लेशियोफ्लूवल डिपॉजिट्स, जिसका मतलब अब आइस मेल्ट हो गई और इसके वाटर से जो डिपॉजिट्स बनेंगे उसे ग्लेशियोफ्लूवल डिपॉजिट्स बोलेंगे। इन इट फर्स्ट एब्लेशन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड एब्लेशन। एंड एस्कर, ए स्नेक टाइप शेप्ड सैंड एंड ग्रेवल जो ग्लेशियर के मेल्टेड वाटर के द्वारा बनती है उसे एस्कर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, कैम। जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो इस टाइप के टीले बना लेते हैं जो मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं, ये शेप में काफ़ी छोटे होते हैं। ड्रमलिन खुद ग्लेशियर से बनते हैं और केम ग्लेशियर के मेल्टेड वाटर से बनते हैं। आफ्टर आउटवाश प्लेन, जब आइस पिघल जाती है उनका वाटर आगे फ्लो करता है तो एक प्लेन बनता है जिसमें ग्रेवल, क्ले, सैंड सब मिला होता है, इसे आउटवाश प्लेन बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर और क्ले पाई जाती है। एंड लास्ट, कैटल एंड हमॉक्स। Kettles are a depression in outwash plain area formed due to melting of large blocks of ice. इन्हीं गड्ढों को कैटल बोलते हैं। लार्ज कैटल्स में डॉटेड शेप माउंट्स को हमॉक्स बोलते हैं। दैट्स आफ्टर क्रीप्स। क्रीप्स इज नॉट एनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, इट इज जस्ट ए डीप क्रैक और फ्रैक्चर फाउंड इन आइस शीट और ग्लेशियर। इट मे बी 45 मीटर deep and 20 meter wide. This was the complete lecture of glacial landforms.